कर्नाटक की वोटर लिस्ट से 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम गायब होने की खबर सामने आई। एन इंतखाबात से पहले इस तरह का मामला सामने आने से रियासत के अक़लियती तबके में तशवीश की लहर देखी जा रही है। अक़लियती तबका इस मामले में इलेक्शन कमीशन से अज़ खुद नोट लेने का भी मुतालबा कर रहा है। दिल्ली की एक एनजीओ ने 2011 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम कर्नाटक वोटर लिस्ट से गायब होने का दावा किया है। एनजीओ के मुताबिक 28 फरवरी 2018 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक की फाइनल वोटर लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की थी। पीडीएफ फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करके एल्गोरिथम के जरिए मुस्लिम वोटर्स की निशानदेही की गई। मरदमशुमारी और वोटर लिस्ट का मुवाजना किया गया तो ये हैरत अंगेज हकीकत सामने आई है। एनजीओ के मुताबिक जिस मुस्लिम घर में 8 वोटर्स हैं, वहां से 6 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इस तरह का मामला सामने आने पर अक़लियती तबके में तशवीश देखी जा रही है। वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम गायब हुए हैं तो वाक़ईतन तशवीश की बात है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मुसलमान अपना नाम दर्ज कराने की, और हर जगह कोशिश कर रहे हैं, और इधर से नाम दाखिल कर रहे हैं, उधर से कहते हैं लोग कि उधर से नाम गायब हो रहे हैं। ऐसा बहुत अफसोस होता है इस ऐसे हालतों पर। दूसरी जानिब कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज इसे मुसलमानों को जमहूरी हक से दूर रखने की एक साजिश करार दे रहा है। अभी जो कर्नाटक का स्टेट का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें मुसलमानों के 18 लाख वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इस सिलसिले में सो कॉल्ड सेकुलर जो जमातें हैं, इसका नोट लें और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में रेक्टिफिकेशन के लिए वो लोग कोशिश करें, वरना हम ये समझेंगे कि मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ किया गया है और उनके जमहूरी हक को ख़त्म करने के लिए साजिश रची गई है। वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम गायब होने का मामला कर्नाटक में नया नहीं है। 2014 के आम इंतखाबात से कबल भी इस तरह के कई मामला सामने आए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी का कहना है कि रियासती इंतखाबात में मुसलमानों को काफ़ी सोच समझ कर हिस्सा लेना है। अमीर शरीयत का कहना है कि रियासत में मुश्तरका हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकती, बल्कि इलाकों के तकाज़ों के मुताबिक हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए। गुलबर्गा में एक जलसे में शिरकत के दौरान मौलाना सगीर अहमद ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। हर आदमी अपने अपने मिलने जुलने वालों से कहे, घर घर जाए और घर घर पहुंचकर उनको बताए कि देखो ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर हुकूमत आए तो बेहतर है। उनको समझाएं हर एक को, और फिर उसके बाद इलेक्शन में वो अपना हिस्सा लें। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के